कियारा उठ ना, कितना सोएगी? तब से सोए जा रही है। तुझे पता है कितना टाइम हो गया है? हाँ, मैं उठ रही हूँ। कल पूरी रात में सही से सो नहीं पाई, इसीलिए आज इतना लेट तक सो रही हूँ। अरे हाँ, कल रात को तुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था। पर चल कोई बात नहीं, अब एक नया दिन स्टार्ट कर, फ्रेश हो जा। अरे नंदिनी रुक ना, मुझे तुझसे कुछ कहना था। क्या बात है? मुझे लगता है कि जो हम उस जंगल में गए थे उस वजह से कोई चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसका कुछ उपाय निकालें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। ओह देख यार, ये जंगल तो हमें शुभम ने रिकमेंड किया था और उसने हमें मना भी किया था कि हम उस वाइट बोर्ड के आगे ना जाएं। पर आज तो मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो तुझे ही शुभम से मिलना होगा। तू एक काम कर, तू शुभम से मिल ले, तब तक शाम तक मैं भी अपना काम निपटा लूँगी। अच्छा चल ठीक है, चल ओके, तब तक मैं निकलती हूँ। आज तो शुभम से मिलना बहुत ज़रूरी है। कायरा, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? शुभम, बात ही ऐसी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हें पता है, तुमने हमें फ़ोटोशूट के लिए एक जंगल रिकमेंड किया था। अच्छा हाँ, वो चट्टान वाला पुराना जंगल। हाँ वही। हाँ तो क्या बात है, तुम लोग को वो जंगल पसंद नहीं आया क्या? दरअसल बात ये है शुभम कि हम उस जंगल में गए थे और हमने बहुत सारी फ़ोटो भी खींची। फ़ोटोशूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा कियारा? मतलब ये है कि जब से मैं उस जंगल से आई हूँ मुझे बहुत डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं। रात को मुझे बहुत डर लगता है और कोई चुड़ैल मेरे सपनों में आती है और मुझे दूर खड़े होकर घूरती रहती है। पर जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मेरे आसपास अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुमने वो सफ़ेद वाला बोर्ड जिसमें डू नॉट एंटर लिखा हुआ था वो क्रॉस तो नहीं किया? हाँ, वो मैंने क्रॉस कर लिया था। नंदिनी तो उस बोर्ड से बाहर ही थी। मुझे लगा कि अंदर जाके देखती हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है कि अंदर जाना मना है। हे भगवान, मैंने तो साफ साफ मना किया था तुम दोनों को, और नंदिनी को तो मैंने इसके बारे में बताया भी था। हाँ, तब तक मैं इन सब बातों में मानती नहीं थी। कियारा, ये तो बहुत गलत हुआ है। उस जंगल के बारे में सबको पता है कि वो चुड़ैल कितनी ज़्यादा भयानक है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ कुछ बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुमने ये बहुत गलत किया कियारा, क्योंकि ये चीज़ें बिना मतलब के किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तुमने उस जंगल के अंदर जाने की ही नहीं, उस बोर्ड को भी क्रॉस करने की कोशिश की है, तभी वो नंदिनी को कुछ नहीं कर रहे हैं पर तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि तुमने अंदर जाके कुछ चीज़ छुई या फिर कुछ अलग किया था? क्योंकि बुरी आत्माएं किसी के पीछे तभी पड़ती हैं जब उनको हम छेड़ते हैं या परेशान करते हैं या उनके साथ कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से याद करो नंदिनी, तुमने उस दिन क्या क्या किया था। क्या बकवास है कि भूत जैसी भी कोई चीज़ होती है। अगर वो सच में होते तो मेरे सामने नहीं आते क्या? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में उन्हें शर्म आती हो इसीलिए वो लोगों के सामने नहीं आते। मुझे तो लगता है कि ये नंदिनी की बच्ची मुझे जानबूझ के डरा रही थी ताकि उसे मेरा फ़ोटोशूट इस घने जंगल में ना करना पड़े, क्योंकि उसे तो पता है कि मुझे फ़ोटो क्लिक करवाने का कितना ज़्यादा ही शौक़ है। शायद एक दो फ़ोटो मैं उस भूतनी के साथ भी खिंचवा लेती। ओह, मैं तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हंस रही हूँ। कहीं इस जंगल की महारानी भूतनी को बुरा न लग जाए। पता नहीं क्या क्या डकियानूसी बातें लोग करते रहते हैं। इन शॉर्ट, इन भूतों को तो सर पे ही चढ़ाया हुआ है। अरे भाई, अगर ये होते हैं तो ये रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं? इस जंगल की फूल पत्तियाँ ही खा लेते होंगे। इनका भी तो परिवार होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे भूत जैसे। मम्मी भूत, पापा भूत, बच्चा भूत। कियारा, ये तो तुमने बहुत गलत किया।
हाँ, पर अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्लीज़ बताओ। इसका एक ही तरीका है, तुम्हें फिर से उस जंगल में जाकर अपनी कही हुई हर एक बात के बारे में माफ़ी मांगनी होगी। तो ठीक है, मैं आज ही उस जंगल जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी। यार, हम इस जंगल में आ तो गए हैं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डर कर कुछ भी नहीं होने वाला है कियारा, यहाँ आना तो हमारी मजबूरी है। अब जल्दी से इस जंगल से माफ़ी मांगकर, मेरा मतलब है उस भूत से माफ़ी मांगकर हमें यहाँ से निकलना होगा। तूने उस दिन जो भी बोला था, तू वो सब के लिए अभी माफ़ी मांग लियो। और तूने वो सब अकेले में बोला था, इसीलिए तुझे अकेले ही जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज़ तू भी चलना मेरे साथ। यार, मैं तेरे साथ ज़रूर चलती, बट तूने वो चीज़ अकेले में बोली थी, इसीलिए तुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि उस दिन तू अकेली थी वहाँ पर। बहुत ध्यान रखियो अपना, केयरफुल होके जाइयो और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइयो और कुछ फालतू भी मत बोलियो। बस तुझे वहाँ जाके माफ़ी मांग कर आनी है, और जो तूने उस दिन बोला था उस चीज़ के लिए भी। अच्छा ठीक है, पर तू मुझे दूर से देखते रहियो, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे तू डर मत, दिन में कोई भूत नहीं होते, भूत तो रात को 12 बजे के बाद ही निकलते हैं। उस दिन मैं यहीं पर खड़ी थी जब मैंने वो सब कहा। मैं इस पूरे जंगल और इसमें रहने वाली आत्माओं से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप सबको बहुत बुरा भला कहा और आपका निरादर किया, आपके होने के अस्तित्व को ही झुठला दिया। मुझे नहीं पता था कि आपको इस बात का इतना बुरा लगेगा। आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। अचानक से इतनी तेज़ हवाएं। हे भगवान, कियारा का साथ देना, उसको थोड़ी हिम्मत देना भगवान, ताकि वो डरे ना। मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी और सबका सम्मान भी करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बोल दिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे तू आ गई, कैसा रहा सब कुछ? सब ठीक ही था, बट वहाँ पे मुझे बहुत ठंड लग रही थी। कहते हैं कि जहाँ पर भूत होते हैं वहाँ पर अचानक से ठंड हो जाती है, पर मैंने अपनी मन की सारी बातें और उनसे माफ़ी भी मांग ली। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब मुझे लगता है कि वो भूत हमें कभी परेशान नहीं करेगी। बाकी तो आज रात को ही पता चलेगा। हाँ यार, अब आज रात को ही पता चलेगा। पर जब मैं उस जंगल में थी तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं वहाँ पर अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मुझे सुन रहा हो। अच्छा हाँ यार, तो चलते हैं ना यहाँ से। हमें यहाँ पे करना क्या है ज़्यादा देर रहकर? कियारा, हमने जंगल में जाके माफ़ी भी मांग ली है, अब तो बेफिक्र होके सो जा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ यार, पर डर तो रात के बाद ही शुरू होता है। पर हाँ, माफ़ी तो मैंने मांग ली है। आई होप उस भूत ने मुझे माफ़ कर दिया हो। चल ठीक है, अब सो जाते हैं। ठीक है। नंदिनी, तू सो गई क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुझे फिर से डर लग रहा है क्या? नहीं, वैसे अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। मुझे लगता है कि वो चुड़ैल चली गई। हाँ, तो फिर अब रिलैक्स होके सो जा, कुछ भी नहीं होगा। गुड नाइट। हाँ, अब मैं भी आराम से सो सकती हूँ।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अज्ञात जगहों पर बेवजह घूमना नहीं चाहिए। और अगर हमारा कोई दोस्त हमें कोई हिदायत दे रहा है या हमें कुछ समझा रहा है तो हमें उसे समझना चाहिए, ना कि उसकी बातों का मजाक बनाते हुए कोई बुरे काम को अंजाम देना। अगर उस दिन कियारा ने जंगल में रहकर उन भूतों के साथ मजाक ना किया होता या उनको ठेस ना पहुंचाई होती तो वो भी उसे परेशान नहीं करते। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।